नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का 7वां पाठ, साथी हाथ बढ़ाना। यह एक कविता है जो साहिर लुधियानवी जी द्वारा रचित है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि साथी अर्थात मित्र या सहयोग करने वालों, हाथ बढ़ाना अर्थात मदद करना, एक दूसरे की मदद करना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो वह थक जाएगा, इसलिए मिलकर बोझ उठाना अर्थात एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य को करना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी अपने साथी की मदद करना, उसका हाथ बटाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया अर्थात मेहनत करने वाले व्यक्तियों ने जब कभी भी एक साथ मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए वे आगे आए हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया अर्थात मेहनत वालों के एक साथ कदम बढ़ाने पर सागर ने भी अपने रास्ते छोड़ दिए हैं, यानी कि उन्होंने सागर को नांग लिया। पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत ने उनके आगे शीश झुका दिया। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने पर्वत की ऊंचाइयों को भी लांघ लिया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। वो कहते हैं कि हमारे जो सीने हैं, यानी कि हमारे सीने में जो हिम्मत है वो क्या है, फौलादी है, जो आसानी से टूटने वाली नहीं है। और हमारी जो बाहें हैं वह भी फौलादी हैं अर्थात लोहे की बनी हुई हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। और कवि कहते हैं कि हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी राहें अर्थात रास्ते पैदा कर दें, अर्थात चट्टानों को चीर कर हम रास्ते बना दें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी मित्र अपना हाथ बढ़ाना यानी कि मदद करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कवि कहते हैं कि जो मेहनत है वो अपने लेख की रेखा है। लेख अर्थात अपने भाग्य की रेखा है, यानी कि हमारे भाग्य में मेहनत करना लिखा हुआ है। तो मेहनत से क्या डरना, यानी कि हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, अब यहाँ पे गैर कौन है अर्थात दूसरे। दूसरे कौन है, यानी कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उनकी खातिर हम मेहनत कर रहे थे। आज अपनी खातिर करना, वही मेहनत आज हमें अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। वो कह रहे हैं कि हम सभी लोग, हम सभी साथियों का, हम सभी सहयोगियों का दुख भी एक ही है और सुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी जो मंजिल है वो सत्य की मंजिल है अर्थात हम सत्य की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता है वो नेक है। नेक मतलब अच्छा है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी अर्थात सहयोगी, आप अपने साथियों का हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि कह रहे हैं कि अगर एक से एक मिलता है अर्थात कतरा, कतरा अर्थात बूंद, अगर एक एक बूंद आपस में मिल जाती है तो दरिया बन जाता है। दरिया अर्थात नदी बन जाती है, यानी कि पानी की एक एक बूंदों को मिलाकर नदियाँ बन जाती हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अगर जो जर्रा है, जर्रा अर्थात छोटा सा कण, वह एक से एक मिले, यानी कि एक साथ कई सारे जर्रे जब मिलते हैं
तो सहरा बन जाता है, अर्थात रेगिस्तान बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे बालू के कणों से मिलकर एक बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और इसी प्रकार अगर राई, जो बहुत छोटे दाने होते हैं, अगर वो एक से एक यानी कि कई राइयाँ एक साथ मिल जाएं तो वे राई का एक पर्वत बना सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और इसी प्रकार अगर इंसान एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करें तो वह अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी अर्थात मित्र, हाथ बढ़ाओ, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना। आशा है आपको भाव समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, भाव समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के चैनल के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।